बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे सब बहन भाइयों के, कैसे हैं और सब के रोज़े कैसे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं चने की दाल और गोश्त। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिए है आधा किलो चिकन और 1 पाव दाल। और दाल, ये जो चने की दाल है उसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। और ये आधा किलो चिकन है, इसको धो के रख लिया। और ये 1 टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें और ये 1 प्याली दही और ये 2 प्याज हैं और 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि झटपट अफ्तारी में अगर देर हो रही हो तो कैसे जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कुकर लेंगे और उसमें बनाएंगे ताकि जल्दी बन जाए। इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें अपने प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे दाल गोश्त गला के तो उसमें बहुत देर लगेगी। तो यहाँ पे प्याज हम सबसे पहले डालेंगे और ब्राउन करेंगे और कुकर में ये 15-20 मिनट में सारा सालन आपका तैयार हो जाएगा, फटाफट झटपट ईजीली। मुकम्मल गाइड करूँगी, ध्यान से देखिएगा रेसिपी। प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें डालेंगे लहसुन अदरक और लहसुन अदरक को 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। सिर्फ इतना कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर लहसुन को थोड़ा सा फ्राई ना करें तो उसकी स्मेल नहीं जाती, फिर पूरे खाने में आती रहती है। तो यहाँ पे हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले अपना चिकन, ताकि वो भी फ्राई हो जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, जो धो के हमने पहले रख लिया है। तो चलिए जी, अब हम इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे चिकन को लहसुन अदरक के साथ। इससे क्या होता है कि चिकन की स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है जो कि चिकन में आती रहती है। और ये इसमें डालेंगे 1 मोटी इलायची और 2-3 छोटी इलायचियाँ, ये भी इसकी स्मेल ख़त्म करने की होती है। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि चिकन पकने के बाद उसमें एक कच्ची अजीब सी स्मेल आती है। अगर उसमें ये इलायचियाँ डालें तो वो स्मेल नहीं आती। और ये कुछ और खड़े मसाले हैं, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा। तो चलिए जी, अब मेरा गोश्त फ्राई हो गया है, 2-3 मिनट हो गया। अब इसमें हम अपने टमाटर भी डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी पकाना है ना, इफ्तार से पहले पहले देर ना हो जाए। तो बस यहाँ पे इसको 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम अपने 1-2 ये दही जो हमने लिया ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, 1 प्याली। और इसको साथ भी पका लेंगे इतनी देर कि दही मिक्स हो जाए। दही को मिक्स करने तक पकाएंगे। तो ये इसी तरह पकते पकते भुनाई में चिकन में हमारा गल जाएगा, फ्राई भी हो जाएंगे मसाले। चलिए जी, ये भी हो गया। अब जी हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। अब यहाँ पे हम अपने सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। ये सारे, कोई ज़्यादा मसाले हमने नहीं डाले, सिर्फ हल्का सा लाइट से पकाएंगे, क्योंकि रोज़े में ज़्यादा मसालों के साथ अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि मसाले जलें ना। बस और मसालों के साथ हम इसको 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया कितना अच्छा सा। और इसमें एक सीक्रेट आपको बताऊंगी कि जब ये फ्राई हो जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी हम तरी इसकी उतार लेंगे, क्योंकि जब दाल और चिकन पकता है ना तो आखिर पे जब पक रहा था तो उसका सारा घी मिक्स हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी तरी उतार लेंगे, जो पकने के बाद उसके ऊपर शामिल करेंगे। ये उतार लिया। अब हम अपनी दाल इसमें डाल देंगे। और बस इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। दाल के साथ इसको फ्राई नहीं करेंगे, अगर दाल को ज़्यादा देर फ्राई करें तो वो सख्त हो जाती है और फिर गलती नहीं है। तो इसको हमने फ्राई नहीं करना, सिर्फ बस मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं इसमें 2 गिलास पानी के डालूँगी। ये पानी डाल दिया। अब इसको ढक्कन लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको 10 मिनट सीटी लगाएंगे। 10 मिनट में ये दाल और चिकन सब पक जाएगा। ये देखें, बस अब सीटी लगा देंगे और चूल्हा मीडियम कर देंगे और इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं और देखें, और यहाँ पे थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ दरदरा सा, जो हमने पहले नहीं डाला। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। अगर आखिर में डालें, शुरू में डाल दें तो फिर उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, दाल भी गल चुकी है और चिकन भी। और इतना शोरबा हमें चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितना मज़े का बना है। तो हमारा दाल और चिकन पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए जी, हमने इसको डिश आउट कर दिया। और जो हमने तरी निकाली थी ना, अब ये हम सब इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। ऐसे देखें कितना प्यारा मज़े का लग रहा है, तरी तरी वाला। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग भी इसको ज़रूर ज़रूर इस तरह पकाएं। ये चने की दाल और गोश्त बहुत ही मज़े का पकता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत सब शौक़ से खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मुझे दुआओं में याद रखना। फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।